अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, देखें आज की रेसिपी है ये लच्छा पराठा की। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लें किस तरीके से इनके लच्छे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, और आप नोट कर लें। देखिए इनके लच्छे कैसे एक एक परत जो है अलग हो रही है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, लच्छा पराठा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये लच्छा पराठा, सिंपल लच्छा पराठा। इसके लिए देखिए ये मैंने मैदा लिया हुआ है और मैंने इस कप से लिया है। देखें आपके पास कोई बड़ा मेजरमेंट कप हो तो आप उससे ले लीजिएगा, और बड़े कप से लेंगे तो ये 2 कप बनेगा, और अगर इससे लेंगे तो ये 3 कप बनेगा। देखिए ठीक है, ये चाय वाला जो कप होता है ये वही है सिंपल। इससे जो है मैंने ये 3 कप लिया है, तो बड़े कप से ही बिल्कुल 2 कप बनेगा। साथ ही देखिए ये हमने घी ले लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है, और 1 कप नीम गर्म पानी। और देखिए हस्ब ज़रूरत हम नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और ये चीनी भी हम 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे। तो बस सिंपल इसका आटा हम गूंद लेते हैं, इसको रेडी कर लेते हैं। ये सब चीज़ें डालकर नमक शामिल करेंगे और चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, चीनी मैं पानी के साथ मिक्स करके ऐड करूँगी ताकि ये जल्दी से हल हो जाए, ठीक है। तो देखें इस तरीके से मैंने चीनी को जो है ना घोल लिया है पानी के अंदर, बस सिंपल। और ये देखें 1 चम्मच जो है ना हम घी ऐड करेंगे इसमें। इससे क्या है हमारे पराठे और अच्छे खस्ता बन जाएंगे। तो ये हाफ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है, मतलब 1 टीस्पून। और ये पानी ऐड कर रही हूँ मैं, चीनी वाला। देखें इसमें जो चीनी है लगी हुई वो भी हम डाल लेंगे पानी के ज़रिए, और बस इसको जो है हम अच्छे से। तो देखिए गाइस, इसको इकट्ठा कर लिया है मैंने। इसको हम अच्छे से मुट्ठी लगा लेंगे इसमें। इसको अच्छे से जो है ना हम गूंद लेंगे आटे को। मैं इसको 5 मिनट में और इसको अच्छे से गूंद लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस आटा हमारा गूंद गया है। अब हमने क्या करना है, इसको ऑयल से इसको स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये इसके ऊपर कोई पापड़ी सी नहीं जमे, और इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, ठीक है। के लिए देखें गाइस आधा घंटा हो गया है और हमारा आटा देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। तो शुरू में हमने हार्ड गूंदा था इसको, और अब देखें कितना सॉफ्ट हो गया। इसके ऊपर बिल्कुल भी पापड़ी नहीं जमी, ऑयल डालने की वजह से या घी डालने की वजह से। तो बस इसको हम 1-2 मुक्की और लगा लेंगे, इसकी गैस निकाल लेंगे अच्छे से। और इसकी सॉफ्टनेस भी आपको मैं दिखा रही हूँ। और फिर इसके हम लच्छा पेड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आटे के पेड़े बनाने हमने, तो बस सिंपल इसको मैं पहले बीच से सेंटर से कट कर लेंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। अच्छा, पराठे जो होते हैं ना, ये लच्छा पराठा ये थोड़ा मोटा ही होता है। तो बस पहले एक को हम बनाएंगे और एक में से हम 2 पराठे बनाएंगे, ठीक है। इस एक पेड़े में से हम 2 पराठे बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़े मोटे होते हैं इसलिए। एक को हम साइड पे कर देते हैं और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे, ठीक है। कि मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा। देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, देखें इतना पतला सा बेला है ये पूरा। आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेल लें इसको। अब इसके ऊपर जो है हम घी ऐड करेंगे। घी आप ब्रश की मदद से लगाएं या स्पून से लगाएं या हाथ से लगाएं, जैसे भी आप लगा लें। गाइस इस तरीके से ये मैंने इस पर घी लगा लिया। देखें ये मेल्ट था एकदम अच्छे से पूरे पे। अब इसके ऊपर हमने करना क्या है, हमने आटा डस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से पूरे पे हमने आटे को अच्छे से डस्ट कर देना है, और हाथ की मदद से ही इसको फैला देना है, ठीक है। नाइफ ले लें आप, इसकी मदद से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। देखिए इस तरीके से हाफ इंच रख के आपने रोल कटिंग कर लेने हैं इसकी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है मैंने पूरे पेड़ की। अब हमने करना क्या है, हल्के से हमने इसको देखें इस तरीके से रोल करना है हमने, ठीक है। ये आप देख लें, देखें इस तरीके से ही आपके ये लच्छे आएंगे। और ये तरीका बहुत ही इजी है, बच्चे भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो
और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है और मज़े का भी बहुत बनता है और अच्छे लच्छे बन जाते हैं आपके ज़्यादा से। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से ही करेंगे और सबको एक के ऊपर एक रख के रोल करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पूरा रोल करके दिखा। तो देखें गाइस, इस तरीके से ये हमारा पेड़ा बन गया। देखें, आप देख सकते हैं इसमें नज़र आ रहा है आपको किस तरीके से लच्छे हैं ये। अगर आप बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं ना, जैसे कि शादी वगैरह में बनता है, तो आप इस तरीके से इसको दबाकर और बना सकते हैं। लेकिन मैं जो है छोटे बनाएंगे हम पराठे, ताकि हमारे पराठे अच्छे भी लगें और इसमें से हम 2 करेंगे। तो 2 किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं इसको, लेकिन ये फिर इसके जो लच्छे हैं ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैं देखें मैं धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से धागा नीचे रखेंगे सेंटर में इसके, और धागे को इस तरीके से धागे की मदद से इसको काट लेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ उसकी। ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये एक पेड़ आपका ये बन गया और एक पेड़ आपका ये बन गया। और इसके लच्छे नोट करें आप, और जब ये बनेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर कितने ज़बरदस्त लच्छे आए। और ये तरीका बहुत ही इजी तरीका है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा इस तरीके को। आप अभी देख सकते हैं इसके लच्छे। अब हम करेंगे क्या, इनको जो है हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो हमारे लच्छे हैं ये सेपरेट हो जाए, और बाकी भी हम फिर बाद में बना लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसमें ऐसे ये दोनों पराठों को रख दूंगी और साथ ही हम इसके ऊपर घी ऐड करेंगे ताकि इन पे कोई पापड़ी नहीं जमे। ठीक है, और फिर हम इसको आसानी से बना सकें। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये लच्छा पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपका कैसा बना है। मेरे तो बहुत अच्छे बन जाते हैं ये, और ये तरीका आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा, तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस लच्छा पराठे के लिए। और इस लच्छे पराठे से आप गार्लिक पराठा, ऑनियन पराठा, कुछ भी आप हरा मसाला पराठा सब ऐसे ही बना सकते हैं। इंशाल्लाह वही बनाना सिखाऊंगी आपको, बट पहले आप ये प्लेन पराठा यानी कि लच्छा पराठा इसकी रेसिपी नोट कर लें। तो बस इसको हम रखेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, रेस्ट देंगे ताकि हमारे जो लच्छे हैं अच्छे से सेपरेट हो जाएं। गाइस, इसको हम 10 to 15 मिनट्स रख लिया था, और ये देखें बस मैंने इसके ऊपर ऑयल जो डाला हुआ था हम उसी की मदद से जो है इसको ऐसे प्रेस करते हुए बना लेंगे। और बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया, आप वो देख सकते हैं। और ये हाथों की मदद से ही जो है हमारा बट ये तरीका ज़्यादा सही होता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको सेक के दिखाती हूँ। और ये जो लच्छा पराठा होता है ना, उसमें घी का ही कमाल है सारा। आप घी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा इसको सेकने के लिए। और बिल्कुल बाज़ार वाला पराठा आप देख सकते हैं, वही साइज़ है पराठे। तो देखें गाइस, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक साइड से पीछे से हमने इसको सेक लिया था, आप पीछे से कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। देखेंगे इसके लच्छे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कैसे एक एक परत इसकी खुल रही है। इसको सेक के इसको थोड़ा ठंडा करके फिर मैं दिखाऊंगी इसकी परतें। आप देख सकते हैं, ये देखें आपके सामने है ये लच्छा पराठा, कैसा मज़ेदार सा बना है। एक एक इसकी लेयर देखें कैसे खुल रही है, और बिल्कुल वही स्टाइल है जैसे कि पठान वाले बनाते हैं, वही पठान का पराठा पसंद आता है लोगों को, चाय से खाते हैं। हम भी इसे चाय से ले रहे हैं, आप जिस चीज़ से चाहें ले लें। देखिए गाइस, पराठे हमारे रेडी हो गए, मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखें
किस तरीके से ये हमारे लच्छे अलग अलग हो रहे हैं सारे, ये देखें हर परत खुल रही है हमारे पराठों की, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी कच्चे भी नहीं है, एकदम प्रॉपर पके हुए। देखिए ये पीछे से देख लें आप और ये आगे से देख लें। तो बस चाय के साथ खाने के लिए तैयार हैं हमारे पराठे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।